बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 43, 44, संत मत्ती का अध्याय 16 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 4 का 1 से 9 वचन तक सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 43। यूसुफ के भाइयों की मिस्र यात्रा। देश में अभी तक जोरों का अकाल था। जब वह अनाज जो वे मिस्र में लाए थे समाप्त हो गया, तो उनके पिता ने उनसे कहा, फिर उधर जाओ और अपने लिए कुछ अनाज खरीद कर ले आओ। यूदा ने उसे उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने हमें कड़ा आदेश दिया था कि जब तक तुम अपने भाई को अपने साथ न ले आओगे तब तक मुझसे नहीं मिल सकोगे। इसलिए यदि आप हमारे भाई को हमारे साथ भेजने को तैयार हो तो हम जाकर आपके लिए अनाज खरीद कर ले आएं। लेकिन यदि आप उसे हमारे साथ नहीं भेजेंगे तो हम वहां नहीं जाएंगे, कारण उस व्यक्ति ने हमसे कहा है, जब तक तुम अपने भाई को अपने साथ न ले आओगे तब तक मुझसे नहीं मिल सकोगे। इस्राएल ने कहा, तुमने मेरे साथ यह बुराई क्यों की और उस व्यक्ति को क्यों बताया कि तुम्हारा एक और भाई है? उन्होंने उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने हमारे और हमारे परिवार के विषय में पूछताछ की और पूछा कि क्या तुम्हारा पिता जीवित है और तुम्हारा एक भाई और है? इस पर उसके प्रश्नों के उत्तर में हमने यह बताना पड़ा। हमने क्या पता था कि वह हमारे भाई को वहां से लाने के लिए हमसे कहेगा। यूदा ने अपने पिता इज़राइल से कहा, लड़के को आप मेरे साथ जाने दीजिए, जिससे हम चलकर वहां जाएं और इस प्रकार हम, आप और हमारे बच्चे जीवित रह सके, मरे नहीं। मैं खुद इसका उत्तरदायी रहूंगा। मैं खुद उसे लौटाकर आपके हाथों में फिर सौंप दूंगा। यदि मैं उसे आपके पास सुरक्षित वापस ना ला सका तो मैं आपके प्रति आजीवन दोषी बना रहूंगा। यदि हमने इतनी देर ना की होती तो निश्चय ही अब तक हम 2 बार वहां से हो आए होते। इस पर उनके पिता इज़राइल ने उससे कहा, अच्छा, यदि हमें ऐसा ही करना पड़ रहा है तो करो। अपने बोरों में इस देश की अच्छी अच्छी चीज़ों में से थोड़ा लेते जाओ और उन्हें उस व्यक्ति को उपहार दो, जैसे कुछ बलसा, कुछ मधु, गोंद, गांधरस, पिस्ते और बादाम। अब दूना रुपया भी लेते जाओ, क्योंकि जो पैसा तुम्हारे बोरों में पाया गया है उसे लौटा देना चाहिए। हो सकता है कि कोई भूल हो गई हो। अपने भाई को भी अपने साथ लो और तुरंत उस व्यक्ति के यहाँ फिर जाओ। सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा करे कि तुम उस व्यक्ति के कृपा पात्र बन जाओ और वह तुम्हारे उस भाई तथा बिन्यामीन को तुम्हारे साथ लौट आने दे। यदि यह वादा है कि मुझे अपनी संतान से वंचित होना है तो मैं अपनी संतान से वंचित होऊंगा। यूसुफ से भाइयों की दूसरी बार भेंट। उन लोगों ने उपहार दूने रुपए और बिन्यामीन को साथ ले लिया। वे मिस्र के लिए चल पड़े और यूसुफ के पास पहुंचे। जब यूसुफ ने उनके साथ बिन्यामीन को देखा तो उसने अपने घर के प्रबंधक से कहा, इन लोगों को घर ले जाओ और एक पशु मारकर भोजन तैयार करो, क्योंकि ये लोग दोपहर में मेरे साथ खाना खाएंगे। उस व्यक्ति ने यूसुफ की आज्ञा का पालन किया और वह उन लोगों को यूसुफ के घर ले गया।
यूसुफ के घर लाए जाने के कारण वे लोग भयभीत थे। वे सोचते थे कि हम उस चांदी के कारण घर ले जाए जा रहे हैं जो हमारे बोरे में पिछली बार रखी गई थी। वे लोग हमको घेर कर हम पर आक्रमण करेंगे, हमें दास बनाएंगे और हमारे गधे छीन लेंगे। इसलिए वे यूसुफ के घर के प्रबंधक के पास आकर फाटक पर ही उससे कहने लगे, महोदय, हम एक बार पहले भी अनाज खरीदने आए थे और जब हमने सराय पहुंचने पर अपने बोरे खोले तो प्रत्येक की चांदी पूरी तौल के अनुसार बोरों के ऊपरी भाग में रखी मिली। इसलिए हम उसे वापस ले आए हैं। अनाज खरीदने के लिए हम और भी चांदी लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारे बोरों में हमारी चांदी किसने रखी थी। उसने उत्तर दिया, निश्चित रहो, घबराओ मत। तुम लोगों और तुम्हारे पिता के ईश्वर ने तुम्हारे बोरों में वह निधि रखी है। मुझे तो तुम्हारे चांदी मिली थी। इसके बाद वह सिम्योन को उनके पास लाया। वह व्यक्ति उन लोगों को यूसुफ के घर ले गया। उसने उन्हें पैर धोने के लिए पानी दिया, उनके गधों को भी चारा दिलवाया। उन लोगों ने यूसुफ के लिए जो दोपहर को आने वाला था उपहार तैयार रखे, क्योंकि उन्होंने सुन लिया कि उन्हें वही भोजन करना है। जब यूसुफ घर आया तब वह अपने साथ लाए हुए उपहार उसके पास ले गए और उन्होंने उसे भूमि पर झुककर प्रणाम किया। उसने उनका कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, क्या तुम्हारे वृद्ध पिता जिनके बारे में तुमने मुझसे कहा था सकुशल हैं? क्या वह अब भी जीवित हैं? उन्होंने उत्तर दिया, आपके दास हमारे पिता सुकुशल हैं, वह अब तक जीवित हैं। यह कहकर उन्होंने अपने सर झुकाकर प्रणाम किया। यूसुफ ने अपनी आंखें ऊपर उठाकर जब सगे भाई बिन्यामीन को देखा तो पूछा, क्या यही तुम्हारा सबसे छोटा भाई है जिसके बारे में तुमने मुझसे कहा था और फिर कहा, पुत्र, ईश्वर को तुम पर कृपा बनी रहे? अपने भाई को देखकर यूसुफ का हृदय द्रवित हो उठा। वह जल्दी बाहर जाकर एकांत में रोने लगा। फिर वह अपना मुंह धोकर वापस आया और अपने मन को वश में रखकर उसने भोजन परोसने की आज्ञा दी। उसे अलग परोसा गया, उन लोगों के लिए अलग, और जो उसके साथ खाने वाले मिस्री लोग थे उनके लिए भी अलग, क्योंकि मिस्री इब्रानियों के साथ भोजन नहीं करते। मिस्री लोग ऐसा करना घृणित समझते हैं। यूसुफ के सामने ही उसके भाई अपनी अपनी व्यवस्था के क्रम में बिठाए गए, सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा सबसे पीछे। इस पर वे आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसकी मेज से थाली ले जाकर उन लोगों को परोसा गया, परंतु बेन्यामीन का हिस्सा बाकी लोगों से 5 गुना था। वे यूसुफ के साथ खा पी कर तृप्त हो गए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 44। यूसुफ द्वारा भाइयों का अंतिम परीक्षा। इसके बाद यूसुफ ने अपने घर के प्रबंधक को यह आज्ञा दी, इन लोगों के बोरों में उतना अनाज भर दो जितना ये लोग ले जा सकें, और प्रत्येक की चांदी उसके अपने बोरों के ऊपरी भाग में रख दो। मेरे चांदी का प्याला सबसे छोटे भाई के बोरे में उनके अनाज की चांदी के साथ रख दो। उसने यूसुफ की आज्ञा का पालन किया। पांव फटने पर उन लोगों को अपने गधों के साथ विदा किया गया। अभी वे नगर से थोड़े ही दूर पहुंचे थे कि यूसुफ ने अपने घर के प्रबंधक को आज्ञा दी, उन आदमियों का तुरंत पीछा करो। जब वे तुमको मिले तो तुम ये कहो, तुम लोगों ने भलाई के बदले बुराई क्यों की है? तुम मेरा चांदी का प्याला क्यों चुरा लाए? यह मेरे स्वामी के पीने का प्याला है, इससे वह सगुन विचारते हैं। तुमने जो किया वो बुरा है। जब वे उन लोग के पास पहुंचा, उसने उनसे यही कहा। उन्होंने उसे उत्तर दिया, महोदय, आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? आपके यह दास ऐसा कभी नहीं कर सकते। देखिए, जो चांदी हमारे बोरों में ऊपर ही रखी गई थी उसे ही हम कानान से आपके पास ले आए। फिर हम आपके स्वामी के घर से चांदी सोना क्यों चुराने लगे? यदि वह आपके इन दासों में से किसी के पास निकले तो उसे मृत्यु दंड मिले और हम आपके दास हो जाएं।
उसने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन वह जिसके पास निकलेगा केवल वही मेरा दास होगा, शेष निर्दोष माने जाएंगे। फिर प्रत्येक ने जल्दी से अपना बोरा नीचे उतारा और उसका मुंह खोला। उसमें सबसे बड़े के बोरे में लेकर सबसे छोटे तक के सभी बोरों की तलाश की, और तब वह प्याला बेन्यामीन के बोरे में मिला। इस पर उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ डाले। वे फिर अपने गधों को लाद कर नगर लौट गए। जब यूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पहुंचे तब वह वहीं था। वे उसके पैर पड़ने लगे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुमने यह क्या किया है? क्या तुम्हें यह नहीं मालूम था कि मेरे जैसा व्यक्ति सगुन विचरता है? यूदा ने कहा, हम अपने स्वामी से क्या कहें? हम अपने को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए क्या बोलें? ईश्वर ने ही आपके इन दासों का अपराध प्रकट कर दिया है। हम अपने स्वामी के दास हो गए हैं। हम पर वह भी जिसके पास वह प्याला पाया गया है। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। केवल वही जिसके पास वह प्याला पाया गया है मेरा दास होगा। बाकी लोग अपने पिता के पास सुरक्षित जा सकते हैं। यूदा की पितृ भक्ति। इस पर यूदा ने यूसुफ के पास जाकर कहा, महोदय, मुझे आज्ञा दें, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझ पर क्रोध न करें। आप तो फिरौन के सदृश हैं। महोदय ने हम लोगों से यह प्रश्न किया था कि तुम लोगों के पिता और भाई भी हैं, और हमने उत्तर दिया था, हम लोगों के एक वृद्ध पिताजी हैं और उनके एक किशोर पुत्र है जिसका नाम उनकी वृद्धावस्था में हुआ था। उस लड़के का सगा भाई मर गया है। वह अपनी माता का एक मात्र जीवित संतान है और उसके पिता उसे प्यार करते हैं। आपने हमसे कहा था, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हमने अपने स्वामी से कहा कि वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता। यदि वह अपने पिता से अलग हो जाएगा तो उसके पिता मर जाएंगे। तब आपने हम अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा कनिष्ठ भाई तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो तुम मुझसे फिर मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए हमने अपने दास अपने पिता के पास जाकर उन्हें ये बातें बताई। जब हमारे पिता ने हमसे कहा, फिर अनाज खरीदने जाओ, तो हमने उत्तर दिया, हम नहीं जा सकते जब तक हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं हो। तब तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं होगा तो हमें उस मनुष्य से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस पर आपके दास हमारे पिता ने हमसे कहा, तुम जानते ही हो कि अपनी पत्नी से मुझे 2 ही पुत्र हुए हैं। एक मुझे छोड़कर चला गया और मेरा अनुमान है कि किसी जानवर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, क्योंकि आज तक मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। यदि तुम इसे भी मुझसे ले जाओगे और यह किसी विपत्ति का शिकार होगा तो तुम मुझे पके बाल वाले को शोक से मारकर अधोलोक पहुंचा दोगे। इसलिए यदि अब मैं आपका दास अपने पिता के पास पहुंच जाता और यह लड़का हमारे साथ ना होता तो उसे ना देखकर हमारे पिता निश्चय ही मर जाते, क्योंकि उनका जीवन इस लड़के पर निर्भर है। और हम आपके यह दास पके बाल वाले अपने दास अपने पिता को शोक के साथ अधोलोक पहुंचाते। मैं आपका दास अपने पिता से यह कहते हुए इस लड़के का उत्तरदायी बना कि यदि मैं इसे आपके पास सुरक्षित ना ला सका तो आपके प्रति आजीवन दोषी बना रहूंगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस लड़के के बदले मुझे अपने इस दास को अपना दास बना लें और इस लड़के को उसके भाइयों के साथ घर जाने दें। इस लड़के के बिना मैं पिता के पास कैसे लौट सकता हूँ? मैं अपने पिता पर आने वाली विपत्ति नहीं देखना चाहता। संत मत्ती का अध्याय 16। चिन्ह की मांग। फरीसी और सदूकी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगा।
ईसा ने उत्तर दिया, शाम को तुम लोग कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है। सुबह कहते हो आज आंधी पानी होगा क्योंकि आकाश लाल और बादलों से घिरा हुआ है। यदि तुम लोग आकाश की सूरत पहचान सकते हो तो समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर चले गए। फरीसियों का खमीर। समुद्र के उस पार जाते समय शिष्य अपने साथ रोटियां लेना भूल गए थे। इसलिए जब ईसा ने उनसे कहा, सावधान रहो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से बचते रहो, तो वे आपस में कहने लगे, हम रोटियां नहीं लाए इसलिए यह ऐसा कहते हैं। यह जानकर ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है इसलिए ये ऐसा कहते हैं? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तुम्हें याद नहीं है? और तुमने कितने टोकरे भरे थे? और उन 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां और तुमने कितने टोकरे भरे थे? तुम लोग क्यों नहीं समझते कि मैंने रोटियों के बारे में यह नहीं कहा कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो? तब शिष्य समझ गए कि ईसा ने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। पेतरुस का विश्वास। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यरोमियस अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओगे कि मैं मसीह हूं। दुख भोग और पुनरुत्थान की प्रथम भविष्यवाणी। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु यह आप पर कभी ना बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बांधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। आत्म त्याग की आवश्यकता। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करेगा और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है?
क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कार्य का फल देगा। मैं तुमसे ये कहता हूं, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ ना देख लेंगे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वचन 1 से 9। प्रज्ञा सर्वोपरि है। पुत्रों, पिता की शिक्षा पर ध्यान दो, समझदार बनने का प्रयत्न करो। मैं तुम लोगों को ज्ञान की बातें बता रहा हूं, मेरी शिक्षा का तिरस्कार मत करो। मैं भी अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। मेरी माता मुझे इकलौते पुत्र की तरह प्यार करती थी। मेरे पिता ने यह कहते हुए मुझे शिक्षा दी, सारे हृदय से मेरी शिक्षा अपनाओ, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। प्रज्ञा और समझदारी प्राप्त करो। मेरे शब्द याद रखो और उनसे नहीं भटको। प्रज्ञा का परित्याग मत करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगी। उसको प्यार करो और वह तुम्हारी देख रेख करेगी। सबसे पहले प्रज्ञा प्राप्त करो, किसी भी कीमत पर सद्बुद्धि प्राप्त करो। इसे संजोए रखो और वह तुम्हें महान बनाएगी। इससे लिपटे रहो और यह तुम्हें सम्मान दिलाएगी। यह तुम्हारे कंठ में एक मनोहर माला डाल देगी और तुम्हें महिमा का किरीट प्रदान करेगी। उत्पत्ति ग्रंथ के 43 और 44 अध्याय में हम देखते हैं जैसे प्रभु यीशु को इजरायली नहीं समझ पाते हैं कि वे ही मसीहा हैं जिनका वो सदियों से इंतजार कर रहे थे। उनके दूसरे आगमन दुनिया के अंत में उनको पहचानेंगे और घोर विलाप करेंगे, जैसा कि जकरिया के ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 10 में लिखा है। उसी तरह यहाँ पर भी जब वे दूसरी बार यूसुफ को देखते हैं तब पहचानेंगे, जो आगे के अध्याय में हम देखेंगे। याकूब के पुत्र कानान देश में है और सिम्योन अभी भी बंदीगृह में मिस्र में था, क्योंकि याकूब अपने प्रिय पुत्र बेन्यामीन को नहीं खोना चाहता था। लेकिन अनाज की कमी की वजह से वह बेन्यामीन को ले जाने को मान जाता है। यूदा याकूब को आश्वासन देता है कि मैं यकीन करूंगा कि बेन्यामीन को कुछ नहीं हो। वे यूसुफ के लिए उपहार और दुगना पैसा जो उन्हें देना था लेकर मिस्र में यूसुफ के पास पहुंचते हैं। यूसुफ उनको एक अच्छा भोज देकर उनको जो अनाज चाहिए था उसके साथ बेन्यामीन के थैले में अपना चांदी का प्याला छिपा देता है। जब वे अपने सेवक को भेजकर इनको पकड़ता है तो यूसुफ बोलता है कि जिसके पास यह प्याला मिला है वह मेरे पास रहेगा, बाकी जा सकते हैं। इस पर हम देखते हैं सारे भाई एकजुट होकर विनती करते हैं और यूदा आगे आकर याकूब को ऐसा ना करने को बताता है। हालांकि पहले हमने यूदा को एक कनानी स्त्री के साथ विवाह, अपने तीसरे पुत्र को तामार को ना देना और वेश्या के पास जाना देखा। यहाँ हम उसका रूपांतरण देखते हैं। वो अपने आप को दास बनाने को कहता है और बेन्यामीन को जाने को बोलता है। संत मदी के अध्याय 16 में हम देखते हैं फरीसी और सदूकी जो सनहेड्रिन धर्मसभा जो यरूशलेम में है वहां से भेजे गए थे प्रभु के बारे में जांच करने और अपनी रिपोर्ट सनहेड्रिन को देने। इतने सारे चमत्कार और चंगाई के बावजूद वो प्रभु से चिन्ह मांगते हैं। प्रभु उनको दुष्ट और विधर्मी जनता बताते हैं जो मरुभूमि में प्रभु और मूसा के खिलाफ बुनबुनाते थे और इज़राइल की भूमि नहीं पहुंच पाए। प्रभु उन्हें बोलते हैं कि नबी योनस के चिन्ह के अलावा उन्हें कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, यानी उनके मृत्यु और पुनरुत्थान का। आगे प्रभु जब नाव पर उस पार पर जाते हैं तो शिष्य अपने साथ रोटी लेना भूल जाते हैं।
प्रभु उनको बोलते हैं कि फरीसी और सदूकी के खमीर से दूर रहो। शिष्य ये समझते हैं प्रभु उनको रोटी के बारे में बता रहे हैं। प्रभु के कहने का तात्पर्य यह था कि फरीसी जो इतनी रीतियां, उनके 613 नियम थे जिन्हें उन्हें पालन करना पड़ता था, और दूसरी तरफ सदूकी जो बहुत ही खुले विचार के थे। प्रभु उनको बता रहे हैं ज्यादा रीतियां और ज्यादा खुलापन दोनों प्रभु के अनुयायियों के लिए अच्छा नहीं। उनके शिक्षाओं से दूर रहें। प्रभु शिष्यों को डांटते हैं, उनका ध्यान रोटी पर है। वे ये भूल गए कैसे उन्होंने 5,000 और 4,000 लोगों को रोटी खिलाया था। जब प्रभु उनके साथ हैं, उनको इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु उनको पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तुम क्या कहते हो। तो वे कहते हैं लोग आपको यूहन्ना बपतिस्ता, एलीशा और यिर्मयाह कहते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता इसलिए क्योंकि प्रभु पश्चाताप और ईश्वर का राज्य निकट है उसका संदेश देते हैं। एलीशा इसलिए क्योंकि उनके शब्द आग की तरह थे, और यिर्मयाह क्योंकि वे करुणा से पूर्ण थे और कनानी भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। पेतरुस प्रभु को बोलता है कि आप मसीह हैं। मसीह यानी अभिषिक्त, आप साक्षात परमेश्वर के पुत्र हैं। इस पर प्रभु पेतरुस से कहते हैं यह तुम्हें स्वर्गीय पिता ने दर्शाया है, और पहली बार प्रभु कलीसिया का नाम यहाँ लेते हैं। प्रभु यहाँ पेतरुस को स्वर्ग की कुंजियां भी देते हैं। ये कुंजियां इज़राइल के राजा अपने मुख्य अधिकारी को देते हैं। इसी तरह प्रभु पेतरुस को कहते हैं जो कुछ यहाँ बांधा जाएगा उसे स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, यानी अन्याय, और जो कुछ खोला जाएगा जैसे न्याय या पाप क्षमा, वह स्वर्ग में भी खोला जाएगा। प्रभु उनको बोलते हैं यह बात किसी को ना बताएं, क्योंकि इजरायली सोचते थे कि मसीहा उन्हें रोम के शासन से मुक्त करेंगे। उनको यह नहीं मालूम था कि मानव जाति का मुख्य शत्रु पाप है, जिससे बचाने मसीहा आए हैं। आगे हम देखते हैं प्रभु उनके यरूशलेम में दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में शिष्यों को बताते हैं। इस पर पेतरुस, जिसको अभी शाबाशी मिली थी, प्रभु उनको डांटते हैं और कहते हैं हट जा शैतान, क्योंकि प्रभु का कार्य करने से रोकना वो शैतान की योजना होती है। पवित्र आत्मा के साथ पेतरुस प्रभु को ईश्वर पुत्र बोलते हैं, लेकिन बाद में शरीर में वह प्रभु को ईश्वर का कार्य करने से रोकते हैं। इसके बाद प्रभु शिष्य की विशेषताएं बताते हैं कि जैसे प्रभु ने पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करी, वैसे ही हमें भी प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है, भले ही वो कठिन परिस्थितियां या रास्ते ले जाएं। जैसे प्रभु कह रहे हैं जो अपना जीवन खोएगा वो वापस पालेगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मानव पुत्र आएंगे और संसार का न्याय करेंगे, तब हमें मालूम चलेगा हमें स्वर्ग मिलता है या नर्क, और वो न्याय हमारे वचन, मन, कर्म, दूसरों को क्षमा और दूसरों की मदद पर निर्भर करता है। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 4 वचन 1 से 9 में हमें बोला जा रहा है कि प्रज्ञा की सुनो, प्रज्ञा क्या कह रही है, ध्यान दो, वह अच्छी सिखलाई देती है, उसको नहीं छोड़ो। प्रज्ञा जैसे एक इकलौते बालक के माता पिता की तरह हमको सिखलाती है। प्रज्ञा की बातों को अपने हृदय में रखो और उसके आदेश अनुसार चलो। उसको नहीं छोड़ो, वह तुम्हारी रक्षा करेगी। उसे प्यार करो, वह तुम्हारी देखभाल करेगी। प्रज्ञा सर्वश्रेष्ठ है, चाहे कुछ भी देना पड़े उसको प्राप्त करो। उसकी इज्जत करो, वह तुम्हारा उद्धार करेगी। वह तुम्हारे सर पर एक कृपा का मुकुट बना देगी। इसलिए हर कीमत पर प्रज्ञा को प्राप्त करो। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूँगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में